भगवत कृपा के चमत्कार। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने इस पुस्तक का संपादन किया था। इसमें बहुत सारी सत्य कहानियां हैं जिनका भाई जी के संपादन में संकलन हुआ है। भाई जी ने अपने संपादकीय में लिखा है, जब तक मनुष्य परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक नित्य नए जालों में ही फंसता रहता है। हम लोग अनंत जन्मों से यही करते आ रहे हैं, परंतु ये नहीं मानना चाहिए कि उबरने की कोई सूरत नहीं है। तुम्हें भगवान पर श्रद्धा रखनी चाहिए कि वे उबारने वाले हैं। उनकी शरण लेते ही सारे जाल सदा के लिए कट जाते हैं। घबराओ नहीं, अटकी नाव भगवत कृपा के अनुभव रूपी अनुकूल वायु का एक झोंका लगते ही चल पड़ेगी। भगवान की दयालुता पर विश्वास करो। भक्त जीवन का एक स्मरणीय प्रसंग। लेखक विद्वान श्रीयुत के नारायणन। भक्ति की शक्ति अपरिमित है। अनेकों महान व्यक्तियों ने सच्ची भक्ति के प्रभाव से बहुत से अद्भुत कार्य कर दिखाए हैं। एकलव्य ने केवल गुरु भक्ति के द्वारा धनुर्विद्या सीख ली थी। शिवाजी ने गुरु भक्ति के प्रभाव से निडर होकर बाघिन का दूध दुहा था। श्री मुत्तु स्वामी दीक्षित ने भक्ति पूर्वक अमृत वर्षिणी राम गाकर पानी बरसाया था। इसी प्रकार के महानुभवों में तिरुविष्णल्लूर अय्यावय्यर भी एक हैं। अय्यावय्यर बड़े भक्तिमान ब्राह्मण थे। नित्य नियमित रूप से संध्या और पूजा पाठ करते थे। संस्कृत के बड़े विद्वान थे। वेद तथा आगमों में अच्छा अधिकार रखते थे। सारा गांव उनका बड़ा आदर करता था। वे यथासाध्य दूसरों की सहायता भी करते थे। एक बार उनके पिता के श्राद्ध का दिन था। ब्राह्मण लोग आ गए थे। मंत्रोच्चारण हो रहा था। ब्रह्म भोज के लिए तैयारियां हो रही थी। श्राद्ध के अवसर पर इधर एक ब्राह्मण को प्रधान रूप से भोजन दिया जाता है। उस भोजन को विष्णु का भोजन कहा जाता है। इस समय अय्यावय्यर किसी काम से घर के पिछवाड़े की ओर गए। वहां थोड़ी दूर पर एक भूखा निम्न जाति का मनुष्य खड़ा था। भूख के मारे उसका पेट पीठ से चिपक गया था। आंखें धंस गई थी। वो अय्यावय्यर से बड़े विनीत भाव से बोला, स्वामिन, 4 दिन से कुछ नहीं खाया। भूख से तड़प रहा हूं। कृपा करके कुछ खाने को दे। भूख सही नहीं जाती, प्राण निकले जा रहे हैं। अय्यावय्यर का हृदय पिघल उठा। वे तुरंत अंदर गए और कोई भोजन का सामान तैयार नहीं था। विष्णु के लिए जो भोजन सामग्री पत्ते पर रखी थी उसी को लाकर अय्यावय्यर ने उसके हाथों में दे दिया। वो उसे बड़े चाव से खाकर तृप्त हो गया। उसका हृदय खिल उठा। उधर पुरोहितों ने देखा तो उनमें बड़ी खलबली मची। अय्यावय्यर ने श्राद्ध के दिन विष्णु भोजन किसी निम्न जाति के मनुष्य को दे दिया। ये सबके लिए असह्य था। पुरोहितों ने कह दिया कि अय्यावय्यर प्रायश्चित नहीं करेंगे तो उन्हें जाति भ्रष्ट कर दिया जाएगा। प्रायश्चित ये था कि गंगा स्नान किया जाए। अय्यावय्यर सोच में पड़ गए। उनकी अंतरात्मा कह रही थी कि उन्होंने ठीक ही किया। उनकी दृष्टि में क्षुधा से मरने वाले एक जीवन को भोजन देना एक बड़ा शुभ कार्य था। वो विष्णु भोजन जैसा ही था। उन्हें इसमें कोई गलती दिखाई नहीं पड़ी। पर अब आज श्राद्ध कैसे हो? गंगा स्नान कैसे किया जाए? गंगा तो यहां से हजारों कोस दूर है। अय्यावय्यर सीधे अपने घर के पीछे जो कुआं था उसकी ओर गए। उन्होंने उसके साथ खड़े होकर आंखें मूंद ली और वे कातर स्वर से भगवती गंगा देवी की प्रार्थना करने लगे। कैसा आश्चर्य! कुएं में जल उमड़ने लगा। जल का स्तर धीरे धीरे ऊंचा होता गया और अंत में वो कुएं के ऊपर आ गया। अय्यावय्यर की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे पुरोहितों के पास आकर बोले, देखिए, गंगा जल आ गया। पुरोहित अचंभे में पड़ गए। सब कुएं के पास आकर खड़े हुए तो देखा कि कुआं फैनले से पानी उमड़ रहा है। सबसे बड़े पुरोहित ने कहा, अय्यावय्यर, आप धन्य हैं। हम संकुचित विचार वाले आपकी महिमा क्या जाने। फिर क्या था, गंगा जल मिल गया था। पुरोहितों का मन परिवर्तन भी हो गया था। अय्यावय्यर ने स्नान किया और श्राद्ध का कार्य विधिपूर्वक सुसंपन्न हुआ। आज भी वो दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से मनाया जाता है। भक्तिमान ब्राह्मण लोग उस दिन तिरुविष्णल्लूर में इकट्ठे होते हैं और अय्यावय्यर का यशोगान करते हैं। कल्याण वर्ष 31 पृष्ठ 1065।